नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। धनतेरस का यह स्पेशल वीडियो है 2023 का, यानी कि 2023 में जो हमारी धनतेरस पड़ रही है, उसमें हमारी होने वाली संपूर्ण पूजन विधि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई छोटी सी क्रिया है कि हमें छोटी छोटी किन बातों का ध्यान रखना है अपनी धनतेरस की इस पूजा में, जो कि 2023 की धनतेरस दीपावली पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हमें कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है। गुरुजी द्वारा बताया गया छोटा सा उपाय बहुत ही सरल रूप से समझेंगे, छोटी सी विधियां, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, गुरुजी ने अभी जो धनतेरस पड़ रही है 2023 की जो दीपावली है, उसका जो धनतेरस का दिन है वह पड़ रहा है आप सभी का। किस दिन पड़ रही है धनतेरस? 10 तारीख को पड़ रही है। ठीक, तो धनतेरस का दिन है और शुक्रवार का दिन रहेगा 10 तारीख, शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन जो होता है माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। हमें उस दिन सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि हमें कितने दीपक लगाने हैं धनतेरस के दिन। 5 दिनों तक हमारी दीपावली चलती है, धनतेरस के दिन से प्रारंभ होती है। हम इन 5 दिनों तक अपनी पूजा अर्चना करेंगे, तो हमें इन 5 दिनों तक कम से कम कितने दीपक लगाने हैं? तो देखिए, हमें कम से कम 11 दीपक लगाने हैं। हमें 11 से अतिरिक्त भी लगा सकते हैं, यानी कि अधिक भी दीपक लगा सकते हैं अपने घरों में। लेकिन अपने घर में, कमरे के बाहर, गेट के पास, इन सभी स्थानों को मिला करके कम से कम हमारे टोटल 11 दीपक होने चाहिए। और उसमें से सबसे विशेष बात, जो आप पूजा के लिए लगाएंगे, माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी, धन्वंतरी देवता जी, भगवान गणेश जी के लिए जो दीपक लगाएंगे, वह दीपक आप घी का लगाएंगे, लंबी बाती का, जैसा कि भी आप देख रहे हो। ठीक इसी प्रकार से, इसीलिए मैं यहाँ पर सही का निशान लगा रहा हूँ कि आप लंबी बाती का घी का दीपक लगाएंगे पूजा की विधि के लिए। ठीक, और जो पूजा के अलावा अन्य स्थानों पर आप अपने घर में दीपक लगाएंगे, उसमें आप सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपकी बाती रहेगी वह लंबी बाती ही रहेगी। तो पता चल गया हमें क्या करना है। हमें कम से कम 11 दीपक तो लगाने ही लगाने हैं अपने घर में। 11 से कम नहीं लगाने, 11 से अतिरिक्त लगा सकते हैं। माता जी के लिए पूजा अर्चना में जो हम दीपक लगाएंगे, उसमें घी का प्रयोग करेंगे, लंबी बाती का। अन्य जो दीपक लगाएंगे, यदि हमारे पास घी अतिरिक्त मात्रा में है तो हम प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम तेल का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन सभी बातियाँ लंबी होनी चाहिए। यह तो हो गई हमारी पहले प्रश्न की बात। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हमें क्या क्या चढ़ाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, माता लक्ष्मी जी को जो सबसे प्रिय होता है वह है कमल का फूल। तो हमें कमल का फूल चढ़ाना है। कमल का फूल हमें कम से कम एक कमल का फूल तो माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना ही करना है, समर्पित करेंगे उनकी पूजा अर्चना में, पूजा विधि में। फल वगैरह तो हम रखते ही हैं, धन पैसे तो रखते ही हैं, थोड़े से हम चांदी का सिक्का भी रख लेते हैं। यदि किसी के पास चांदी या सोने का सिक्का ना हो, तो वह क्या करे कि जो घर में यदि मतलब जो आपके पास सिक्के होते हैं ना, जिसमें माता लक्ष्मी जी की या फिर माता दुर्गा जी की, गणेश जी की जिसमें आकृति बनी होती है, जिन सिक्कों में, आप उनको रख सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे कि 5 का जो सिक्का देखा होगा आपने, तांबे का सिक्का आता है, आप उस सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं। फिर 10 का सिक्का रखें, जिनके पास चांदी या सोने का सिक्का ना हो। ठीक, साथ ही साथ आप कमल का एक, कम से कम आपको एक कमल का प्रयोग तो करना ही करना है। माता जी को पुष्प अर्पण के रूप में एक कमल समर्पित करें। जिनके पास कमल ना हो, यदि कमल नहीं मिल पा रहा है, तो वह क्या करेंगे, 5 कमल गट्टे समर्पित करेंगे। कितने कमल गट्टे समर्पित करेंगे? 5 कमल गट्टे समर्पित करने हैं। देखिए, कमल गट्टे क्या होते हैं? कमल के बीज हैं, तो वह भी कमल स्वरूप ही हैं, जिनसे कि कमल उत्पन्न होता है। तो आपको कम से कम माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना में 5 कमल गट्टे समर्पित करने ही करने हैं। यह तो हो गई हमारे दूसरे प्रश्न की बात। 2 बातें हमारी क्लियर होती हैं गुरुजी द्वारा बताई गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी किस मुख्य बात की गुरुजी ने बात करी थी। तीसरी बात आती है हमारी पूजा का समय, यानी कि हम पूजा करना किस समय से प्रारंभ करेंगे, सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, कोई भी विशेष पूजा अर्चना करनी हो, किसी भी तिथि त्योहार की हो, कोई सा भी दिन हो, या किसी भी देवता के लिए आप करते हैं, तो सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण विशेष जो मुहूर्त रहता है वह है प्रदोष काल का मुहूर्त। प्रदोष काल का मुहूर्त सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित होता है प्रदोष काल का समय। और प्रदोष काल के समय पे उस मुहूर्त में आप पूजा अर्चना करना प्रारंभ करेंगे। मतलब समझिएगा, जैसे कि आपने भी दिन भर नहीं करी है, दिन में आपने शॉपिंग वगैरह कर ली, अपने अपने पूरे अन्य काम कर लिए, अब शाम का समय हो रहा है, अब आपको पूजा करना प्रारंभ कर रहे हैं। अब आप कैसे समझे? तो प्रदोष काल के समय से आप अपने घर में साफ़ सफाई करके रखेंगे, पहले से ही पूजा करना स्टार्ट करेंगे। जैसे लाइटें वगैरह जलाएंगे, घर में जहाँ पे आपने लाइटें लगा रखी हैं, लाइट की लड़ियाँ लगा रखी हैं, उनको चलाएंगे। दीपक में बाती डालेंगे, तेल डालेंगे, दीपक जला करके रखेंगे। यह सारी क्रियाएँ आप प्रदोष काल के समय से करना प्रारंभ कर देंगे। प्रदोष काल का समय हमारे सूरज डूबने के 45 मिनट पहले और सूरज डूबने से 45 मिनट के बाद तक का समय होता है। तो आप जाकर के देख सकते हैं कि प्रदोष काल का समय, यानी कि यूँ समझिए कि जब आपको लगे कि अब हमारा सूर्य अस्त हो रहा है, यानी कि 5:45 के बाद से आपका प्रदोष काल का, संध्या के समय पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, 5:45 के बाद से जो आपका समय स्टार्ट हो जाएगा, वह प्रदोष काल का समय स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसके बाद से अपनी जो पूजन करने की विधि है वह करना प्रारंभ कर सकते हैं। घर में सभी जगह दीपक लगाएंगे, लाइटें जलाएंगे।
ठीक। माता लक्ष्मी जी हाथ पैर धुलेंगे, सभी बच्चों के हाथ पैर धुलाएंगे। खुद जो व्यक्ति पूजा करेगा वह स्वयं स्नान करेगा। माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना के लिए उनको सजाना तैयार करेंगे, लाल कपड़े का प्रयोग करेंगे, दिए वगैरह लगाएंगे, वहाँ पर सारी क्रियाएँ रखना प्रारंभ कर देंगे। फिर उसके बाद आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह हो गया आपका प्रदोष काल का समय, पूजा करने का सही समय, जब से आपको पूजा करने की जो विधि है, जो क्रिया है, वह प्रारंभ कर देनी। ये हो गई हमारे तीसरे प्रश्न की बात। अब हमारे आखिरी और चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न था कि हमें झाड़ू कब लेनी है और क्या-क्या अन्य चीज़ें ले सकते हैं। तो देखिए, धनतेरस के दिन हमें झाड़ू, और ये जो देख रहे हैं आप, ये खड़ा नमक, यानी कि खड़ा नमक समझते हैं आप सभी, नमक के बड़े-बड़े दाने। तो आपको यह 2 चीज़ें हैं जो कि मुख्य रूप से लेनी चाहिए, झाड़ू और खड़ा नमक। साथ ही साथ धन्वंतरी देवता का भी दिन होता है धनतेरस का दिन, क्योंकि धनतेरस के ही दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देवता उत्पन्न हुए थे, जो कि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, जिनकी कृपा से हमारे जीवन में स्वास्थ्य रूपी धन का भी आगमन होता है, सभी रोग हमारे जीवन से क्षय होते हैं, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से हमारे जीवन में धन धान्य की कृपा होती है, अर्थात यानी कि आर्थिक हमारी जो स्थिति है वह मजबूत होती है। तो हमें क्या करना है कि माता लक्ष्मी जी की सेवा में हम झाड़ू लेंगे और नमक लेंगे। धन्वंतरी जी की सेवा में हम कोई सा भी पदार्थ खरीदेंगे, यानी कि बर्तन खरीदेंगे, चाहे हम कोई सा एक लोटा ले लें, एक कटोरी ले लें, या कोई सा भी एक सोने या फिर चांदी का हम कोई सिक्का, या फिर कोई जो कह सकते हैं यानी कि जेवर भी ले सकते हैं हम। तो हमें एक छोटी से छोटी कोई चीज़ लेनी चाहिए, चांदी का भी आप ले सकते हो, कोई अंगूठी ले लें, या फिर कोई पायल वगैरह ले लें, कुछ भी ले लें, या फिर एक कटोरी या बर्तन ले लें, जैसे भी आपकी सीमित हो, जैसे भी आप आर्थिक समय चल रहा हो, पैसे हो आपके पास, उस हिसाब से आपको एक पदार्थ खरीदना है। साथ ही साथ झाड़ू और नमक खरीदेंगे। अब ये किस समय पे खरीदेंगे, ध्यान रखिएगा, आप शाम के समय पे इसे मत जाइएगा खरीदने के लिए। आपको क्या करना है कि ये सारी सामग्रियाँ सुबह ही खरीद के रखनी है, ताकि आप शाम के समय अपना जो वक्त है वह पूजा अर्पण में दें, ना कि अन्य बाहर चीज़ों में, सामग्रियों को खरीदने में दें, दूसरे कामों में दें। आपको ये सारी चीज़ें सुबह 12 बजे तक या फिर दोपहर तक 3 बजे तक आपको ये सारी चीज़ें खरीद करके अच्छे से रख लेनी है। नई झाड़ू खरीद लें, नमक ले लें, या फिर बर्तन। यदि आप नई झाड़ू नहीं खरीद पाते हैं या भूल जाते हैं किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, जो भी आपके घर में झाड़ू है उसी झाड़ू का आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात, हाँ, कि भैया कितनी झाड़ू लें, कहाँ से झाड़ू लें, कैसी, तो आप किसी भी प्रकार की झाड़ू ले सकते हैं और कितनी भी संख्या में ले सकते हैं। कोई इसमें विशेष नहीं है कि आपको कितनी संख्या में झाड़ू लेनी है, 1 2 3 जितनी भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। यह हो गई आपकी चौथी और अंतिम बात। यह कुछ विशेष बातें थी जो कि आपको जाननी ज़रूरी थी, गुरुजी ने बताई थी कि हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है। अब आप अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे पकवान चाहें उस प्रकार से आप पकवान माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर सकते हैं। कमल के फूल के अलावा और जो फूल चाहें तो आप समर्पित कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप सजाना चाहें तो सजा सकते हैं। नोट यदि जो आपको रखनी है लक्ष्मी जी के 10 की रखें, 50 की रखें, 200 की, 100 की, तो जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। पूजा अर्चना करें, अच्छे से माता लक्ष्मी जी को सजाएँ, दीपक वगैरह अर्पण करें, घी का दीपक प्रयोग करें माता लक्ष्मी जी के लिए, और बाकी अन्य स्थानों पर सरसों के तेल के दीपक का प्रयोग करें। तो बहुत ही सरल तरीके से संपूर्ण पूजन विधि जो आपकी थी, छोटी-छोटी विधियाँ थीं, आपको गुरुजी द्वारा बताई गई, बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। सभी को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।